तो अगर आप अपने घर के अंदर डबल हाइट एरिया डिजाइन कराने वाले हो, चाहे वो डबल हाइट ड्राइंग रूम हो, डबल हाइट डाइनिंग हो, डबल हाइटेड स्टेयरकेस होने वाला है, पर क्या आपको पता है जैसे ही आप ये एरिया अपने घर में डिजाइन करोगे, आपके घर के बिजली का बिल 3 टाइम्स बढ़ने वाला है। आपके घर के इंडोर का टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री तक बढ़ने वाला है। आप अपने डबल हाइट एरिया के लिए जो भी फर्नीचर खरीदने वाले हो उसकी प्लेसमेंट गलत होने वाली है। और अगर आपको अपने घर में क्लीनिंग रखने का शौक हो तो ऊपर चढ़ के डबल हाइट पे साफ कैसे करोगे? तो ये सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज इस वीडियो में मिलेगा और ऐसे सिंपल स्टेप्स में समझाऊंगा कि आप अपने डबल हाइट एरिया डिजाइन को चुटकियों में कर पाओगे। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कोच पे और मैं आपका कोच एंड इंटर बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सरावर। जहां होगा बजट आपका और डिजाइन हमारा। तो डबल हाइट एरिया को डिजाइन करने के लिए टोटल 8 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। अभी मैं एग्जांपल के लिए लिविंग रूम या ड्राइंग रूम को लेके चलता हूं। अब जो सबसे पहला स्टेप है ये थोड़ा सा टेक्निकल है, जिसमें अभी कुछ डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सारी चीजें आने वाले स्टेप्स में एक्सप्लेन होती जाएंगी। तो हो सकता है अभी जो पहला स्टेप है वो आपको ना समझ आए, लेकिन जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको सब समझ आने लगेगा। तो जब भी आप अपने घर का लेआउट डिजाइन कर रहे हो तो उसमें आपको 6 ट्रिक्स को अपनाना है। सबसे पहली ट्रिक, कोशिश करो कि आपका ड्राइंग रूम का जो एरिया है वो सन से ऐसी डायरेक्शन पे हो कि जो सूरज की रोशनी है वो उस पे 3 या 4 बजे के बाद गिरे। क्यों, क्या, कैसे, आगे समझाऊंगा। सेकंड जो है, आपको अपने लेआउट में ऐसे डिजाइन करना है कि एक वॉल डबल हाइट सीलिंग की बिल्कुल कंप्लीट सीधी सीधी वॉल हो, उसके अंदर कोई विंडो ना हो और जो उसके अगल बगल वाली दीवार है उसके अंदर कोई भी हॉरिजॉन्टल मेंबर ना हो अगर वहां पे हम ग्लास दे रहे हैं तो। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रूम साइज वर्सेस हाइट का रेशो। ये ना हो कि आपने जो रूम है वो 10 बाय 10 का ले लिया और जो हाइट है वो 20 फुट की ले ली, तो वो रूम कम चैम्बर ज्यादा दिखाई देगा। चौथा स्टेप ये है कि लेआउट को इस हिसाब से डिजाइन करो कि जैसे ही हम घर के अंदर एंट्री करें, मतलब ड्राइंग रूम के अंदर एंट्री करें, तो अंदर घुसते ही हमें सबसे पहले वो मेन वॉल दिखनी चाहिए जिसके अंदर कोई विंडो नहीं है। एक बड़ी वॉल सीधा ड्राइंग रूम के गेट से हमें दिखाई देनी है। इसके पीछे आता है ताजमहल का कंसेप्ट। क्यों, कहां, कैसे, आगे। फिफ्थ जो ट्रिक है, आपको हमेशा टॉप हाइट एरिया में 2 एग्जॉस्ट फैन का प्रोविजन वॉल के अंदर देना ही देना है या फिर HVAC सिस्टम देना होगा। और सिक्स्थ ट्रिक वही है कि वॉल के अंदर जो मेन वॉल है उसमें किसी भी टाइप की विंडो, निश, बीम, कॉलम बाहर प्रोट्रूडेड नहीं होना चाहिए। अगर किसी के ऑलरेडी घर में डबल हाइट सीलिंग डिजाइन है तो वो कैसे छुपानी है अब वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फर्नीचर लेआउट, कि हमें अपने घर में फर्नीचर कैसे डिजाइन करना है। हमेशा ध्यान रखो डबल हाइट एरिया सीलिंग के अंदर आपको जो फर्नीचर का रेशो रखना है वो है 60 बाय 40 का रेशो। मतलब कि 40% एरिया में आपका फर्नीचर होगा और 60% एरिया के अंदर आपका एम्प्टी स्पेस होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो दिक्कत क्या होगी, आपको ऐसा फील आएगा कि आप एक शोरूम के अंदर खड़े हैं। अब इसको समझते हैं कुछ फोटोज से। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं एक टॉप व्यू कि हम ऐसा करने क्यों वाले हैं। ये देखो, सबसे पहले आप ये फोटोज देखो। ये डबल हाइट एरिया आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आप देख रहे हो कि बीच का एरिया खाली रखा है और साइड साइड के अंदर फर्नीचर चलाया हुआ है। अगेन 40% एरिया हमारा भरा हुआ है, 60% खाली है। डोंट वरी, जहां पे ज्यादा भरा हुआ वो भी दिखाऊंगा। नेक्स्ट पे जाते हैं। ये देखो, अगेन इसमें भी क्या हुआ, वही सारी चीज, इतना ही सोफा, इतनी टेबल, इतनी सेंटर टेबल, पफीज और रग और साइड टेबल डाला है, लेकिन बाकी एरिया को खाली रखा गया है। अगेन यहां पे भी आप देखो कि उधर पर्टिकुलर एरिया में आप देखोगे तो वहां पे डाइनिंग एरिया है और यहां पे ये सोफा एरिया, काउच एरिया है जिसको अगेन खाली रखा गया, वॉकिंग स्पेस दिया गया है। अगेन इस फोटो में सेम है कि आप देखोगे इधर खाली खाली और ये इधर हमारा आया सोफा। कुछ और फोटोज देखते हैं समझने के लिए। सी अगेन बाकी पूरा एरिया खाली दिख रहा है, राइट। अब देखते हैं वो वाली फोटो जिसमें डबल हाइट में फील जो आएगी वो आएगी शोरूम की। देख रहे हो कैसे क्लमजी लगा हुआ है, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि हम किसी शोरूम में आ गए हैं। और ऊपर से अगर डबल हाइट की सीलिंग को ऊपर से खड़े होकर कोई नीचे दिखेगा, ऐसा लगेगा ट्रेन के डब्बे जुड़ गए हैं और साथ के साथ चले जा रहा है और उस ट्रेन में आप एक पैसेंजर हो जो अभी बैठ के डबल हाइट सीलिंग से निकल लेगा। फर्नीचर लेआउट डिजाइन होने के बाद जो थर्ड स्टेप आता है वो होता है हमारा फ्लोरिंग। मतलब कि घर के लिए जब टाइल्स या इटालियन फ्लोर या मार्बल जो भी हम खरीदने जा रहे हैं वो कैसे डिजाइन करना है। आप जो चाहो वो यूज कर सकते हो, बस लावा पैटर्न की टाइल यूज मत करना। पहले फोटो देखो, ये वाली टाइल आपको यहाँ यूज नहीं करिए। रेस्ट ऑफ द पार्ट में आप कोई सी भी, किस कलर की भी, चाहे वो वुडन फ्लोरिंग हो, प्लैंक्स हो, कुछ भी यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे चलो मैं अगेन आपको कुछ फोटोज दिखा देता हूँ। सी, अब यहाँ पे आप व्हाइट फ्लोरिंग डालो, हैवी रेशे डालो, लाइट रेशे डालो, नीचे ये देखो यहाँ पे डार्क वाली है,
नीचे देख रहे हो, ये देखो ये डार्क है, ये डार्क डालो, कोई टेंशन नहीं है क्योंकि डबल हाइट एरिया में ये चीजें दिखेंगी नहीं। अगर आप कभी पैलेस में गए हो, चाहे वो आमेर किला हो या इंडिया में कहीं भी किसी भी ओल्ड मॉन्यूमेंट में गए हो, तो वहां पे आप कभी भी नोटिस किया कि आप फ्लोर देख रहे हो? कभी नहीं करोगे। डबल हाइट एरिया की क्वालिटी यही है कि जैसे ही आप एंटर करोगे आपकी आई लेवल सामने और ऊपर की तरफ होती है, नीचे की तरफ नहीं। स्टिल अगर आपको कंफ्यूजन है कि कौन सी टाइल हमें लेनी चाहिए, बेस्ट डिजाइन कौन से होते हैं, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया जिसके अंदर मैंने बेस्ट टाइल आपके घर के लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, वहां जाके दे सकते हो। लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। अब फ्लोरिंग डिजाइन करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है सीलिंग डिजाइन। दैट्स राइट। अब अक्सर यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं कि सीलिंग को डिजाइन करने के लिए वहां पे बहुत हैवी बल्कि डिजाइन डाल देते हैं। नहीं, गलत। यहाँ पे सबसे पहला जो प्रायोरिटी दिया जाएगा वो होगा एकदम कंसील्ड फॉल सीलिंग। कोई कोव लाइट नहीं, कुछ भी नहीं देना है। अब आप बोलोगे यार मनीष कोव लाइट ही नहीं दे, ऐसा क्यों यार? उससे तो अच्छा एस्थेटिक और आप तो रिकमेंड करते हो। मैं करता हूं लेकिन डबल लाइट के केस में नहीं करना है। रीजन इसलिए क्योंकि अगर कोव आप डालोगे कल को स्ट्रिप लाइट खराब हो गई, क्योंकि जनरली स्ट्रिप लाइट इजीली खराब हो जाती है। दूसरा, स्ट्रिप लाइट से इतनी लाइट प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगी कि वो आपके नीचे वाला एरिया या ऊपर वाले एरिया पर्टिकुलर को लिट अप कर सके। तो इसलिए हमेशा फॉल सीलिंग को सिंपल रखो। बीच में आप ग्रूविंग वगैरह कर सकते हो, लेकिन अगर आप कहते हैं यार मनीष फिर तो मजा नहीं आया, कुछ लग्जरी नहीं कर पाएंगे, फिर इसका मतलब हम बिल्कुल कर पाएंगे यार, हम बैठे ना बताएंगे। वहां पे आप अगर आप चाहते हो तो वहां पे आपको लगानी क्या चीजें, जैसे आप मिरर डाल सकते हो, ब्राउन मिरर, रोज गोल्ड मिरर, कॉपर फिनिश मिरर। जब हम बैठे तो बैठे, जैसे ताजमहल हो गया यार, रेड फोर्ट हो गए, उनकी सीलिंग देखते हैं ना और ऊपर जो कार्विंग दिखाई देती है, तो जब बंदा कोई अंदर घुसे और जब ऊपर देखे तो एकदम ऐसे लगे कि भाई पैलेस में आ गए हैं। अब वो पैलेस कैसा भी हो सकता है, चाहे तो वो लंदन स्टाइल में हो सकता है या इंडियन स्टाइल में। अब ये चीज का ध्यान रखना, मैं जो भी फोटोज दिखाऊं उसमें बहुत सारी फोटोज में सिर्फ सीलिंग बोल रहा हूं तो सीलिंग ही देखना, अदर फोटोज को मत देखना क्योंकि कुछ खराब एलिमेंट्स हैं उसमें। तो मैंने नेट से और कुछ जो हमने डिजाइन करे हैं ढूंढ के मैंने इसमें से रैंडमली आपके लिए निकाले। तो यहाँ पे आप फील देख रहे हो कि जो मिरर आपने डाल दिया, देखो अगर 10-12 फुट की हाइट होती तो मिरर को एक पर्टिकुलर मतलब कहीं पैचेस में या कहीं हेयर ग्रूव्स डाल के लगाया जाता, लेकिन डबल हाइट में ना ये दिखने वाली है, तो आप प्लेन एकदम बड़ा सा टाइप का शीशा डाल सकते हो। ये सेकंड फोटो जिसमें मिरर लगा हुआ है, अगर आप इस एरिया में पर्टिकुलरली देखोगे तो। ये थर्ड जिसके अंदर अगेन ये मिरर लगा हुआ है। फोर्थ यहाँ पे बॉर्डर के अंदर मिरर डाला हुआ है, ब्लैक मिरर है। अब हम देखते हैं कुछ लैमिनेट फिनिश। फर्स्ट लाइट शेडेड वुड फिनिश, डार्क शेडेड ग्रे कलर की वुड फिनिश, लैमिनेट अगेन। यहाँ पे फॉल सीलिंग का, अब मैंने फॉल सीलिंग जो ये देने के लिए मना किया है, ये नहीं देना है। फॉल सीलिंग में कोव लाइट नहीं देनी है क्योंकि ये होटल्स की हैं जिसमें आपको बेसिकली मेंटेनेंस वाले लोग मिलेंगे और उनके पास इक्विपमेंट्स होते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। तो अगेन यहाँ पे ग्रे फिनिश आप डाल सकते हो। सेम अगेन यहाँ पे मिरर प्लस वुड फिनिश है जिसमें ट्रैक लाइट डाला है। उसके बाद अगर और डिजाइन है तो वो देख लेते हैं, जैसे कीप इट सिंपल। ये देखो ये फ्लैट डाल दिया, यहाँ पे प्रोफाइल लाइट डाल दी गई है, दैट्स इट। अगेन इसमें मैग्नेटिक ट्रैक लाइट डाल दी। नेक्स्ट अगर आप कर्व्स के साथ प्ले करना चाहते हो, जो आने वाले 2024 के अंदर डिजाइन डालेगा ही डालेगा, अगर आप इसको ट्रेंड में की चाहते हो अगले आने वाले 5 साल में क्या होने वाला है, वो है कर्व्स। जैसे अगर आप ये वॉल पे देख रहे हो, सीलिंग में देख रहे हो, ये देख रहे हो, या फिर अगर प्लेन बॉर्डर के साथ कर्व्स के साथ प्ले कर सकते हो, राइट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है जो थोड़ा सा लंबा होगा और वो है लाइटिंग। डबल हाइट सीलिंग के अंदर जो सबसे पहली चीज आएगी वो होगी वॉटेज, कि उस पर्टिकुलर एरिया में जो लाइट है वो हमें कितने वॉट की और कितनी डालनी है, वो उसका फॉर्मूला मैं आपको देना चाह रहा हूं। तो वॉटेज में आपको क्या करना है, जितना भी आपका, और वॉटेज जरूरी नापना इसलिए क्यों है, क्योंकि वहां पे आपका जो लाइट पर्टिकुलरली एक फ्लोर को लिट अप कर रही थी, लेकिन आपको ऊपर टॉप से लेके नीचे तक उन लाइट को पहुंचाना भी है जिससे कि रूम लिट अप हो सके। सेकंड आता है कलर जो आपको हमेशा ड्राइंग रूम के लिए लेना है वो है नेचुरल लाइट, और जो टाइप ऑफ लाइट लेनी है वो लेनी है सीओबी। जो सीलिंग में हम लाइट डालने वाले हैं सीओबी लाइट्स, उसको हमेशा टिल्टेबल रखना है जिससे पर्टिकुलर एंगल पे हम लाइट को सब सिलेक्ट कर सके। थर्ड, आप मैग्नेटिक लाइट डाल सकते हो दीवार के अंदर भी, जहां प्रोफाइल लाइट डालने वाले उसके रिप्लेसमेंट में। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है लाइट्स का, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, वो है शैंडलियर। डबल हाइट होगी तो लोग शैंडलियर डालते हैं। तो शैंडलियर को डालने के यहाँ 2 तरीके होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल फ्लैट लेवल, दूसरा होता है ट्रायंगल शैंडलियर। शैंडलियर आपको स्लिम खरीदना है और ऐसा शैंडलियर लेना है जो डिजाइन ऊपर से होते होते धीरे नीचे ट्रायंगल की फॉर्मेट में आ जाए। सपोज करो मेरी ये वॉल है जो फुल हाइट है, ठीक है, और इस पे मैंने एक बढ़िया सी पैनलिंग, यहाँ पे टाइल शाइल लैमिनेट वीनियर XYZ चीजें लगाई हैं, और अब बीच में एक शैंडलियर मैं लेके आ रहा हूँ और ये शैंडलियर आ गया इसके बीच में यहाँ पे। तो कहीं आपको ऐसा नहीं दिख रहा कि ये वॉल की तो फील ही खत्म हो गई, आधा एरिया तो शैंडलियर ने कवर कर लिया। एंड दैट्स राइट, बिल्कुल सही समझ रहे हो, शैंडलियर आपकी वॉल की फील को खत्म कर देगा। कैसे? देखो, ये देखो,
अभी ये सबसे पहले आप वॉल देखो, डबल हाइट है। अब आप शैंडलियर देख रहे हो, ये बेसिकली स्ट्रिंग्स वाले शैंडलियर्स होते हैं, ये शैंडलियर पतले होते हैं। नेक्स्ट फोटो देखते हैं। अगेन डबल हाइट है लेकिन स्ट्रिम, ये देख रहे हो स्लिम है एकदम। और ये मोटा मोटा आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मैं इसको अगर आपको मार्क करके दिखाऊं तो ये ट्रायंगल फॉर्मेट ही देगा हमेशा। ये ऐसे यहाँ आया, ये ऐसे यहाँ आके खत्म हो गया, तो ये सारा चलेगा ट्रायंगल फॉर्मेट में। नेक्स्ट फोटो देखते हैं। सी इसमें देखोगे तो पूरा परफेक्ट ट्रायंगल दिखाई देगा, राइट। ये देखो, ये आया और ये आया। इससे क्या है, ये जो पर्टिकुलरली एरिया जो बना है, ये पूरा एरिया जो है ये क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब नहीं रखोगे तो क्या चलेगा, ये देखो। अब देख रहे हो डबल हाइट में ये पर्टिकुलर एरिया, इस पर्टिकुलर एरिया की जो लेंथ दिखनी थी, सेंटर पार्ट जिसे हम बोलते हैं, पहले बताया डिजाइन ही बेकार है। अब दूसरा आप कहते हैं यार मनीष हमें प्रोफाइल लाइट भी डालना है और कोव लाइट की भी फील चाहिए, तो यहाँ पे आपको वर्टिकली कोव लाइट डालनी है। अगेन ये हम फोटो के थ्रू देखते हैं इसको। ये आप ऐसे कर सकते हो कि कोई पैनलिंग कराई, उसी को आगे पीछे प्रोजेक्शन में निकाला और पीछे की तरफ प्रोफाइल लाइट डाल दी, जैसे यहाँ पे इन दोनों सिनेरियो में देख रहे हो। ये एक और दिखा देता हूँ कि ये पैनल है, इसके अंदर की तरफ यहाँ पे मैं मार्क करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये पर्टिकुलर एरिया के अंदर हमने प्रोफाइल लाइट यहाँ पे डाल दिया। तो सीलिंग में नहीं देना है, अवॉइड करना है, क्योंकि सीलिंग की उतनी इंटेंसिटी नहीं दिख पाएगी, तो हमेशा ये चीज का ध्यान रखना। अब वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और बोर हो क्या वीडियो ना छोड़ो, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सीधा क्विक टिप्स दूंगा। तो अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है वॉल पैनलिंग की। अगर आपके घर के अंदर जो डबल हाइट सीलिंग है उसमें वॉल पैनलिंग कैसे करनी है, किस वॉल को हाईलाइट करना है वो जानते हैं। तो यहां पे आपको वॉल पैनलिंग में 5 पॉइंट्स की मतलब 5 ट्रिक को फॉलो करना है। सबसे पहला पॉइंट होता है एको, मतलब कि डबल हाइट एरिया में दीवार और हाइट ज्यादा होने की वजह से साउंड बहुत ज्यादा गूंजती है। तो हमेशा जो कर्टेन्स हैं वो विंडो वाली पे जरूर फुल हाइट कर्टेन्स रखो। हो सकता हो तो आप 1 लेवल में बांटो या 2 लेवल में बांटो, वो आपकी कॉल है। दूसरा, आपको फ्लोर के अंदर रग जरूर डालना है। तीसरा, 3 वॉल जो आपको मिल रही होंगी उनमें से किसी एक वॉल पे वॉल पैनलिंग में दीवार पे किसी भी टाइप की पैनलिंग जरूर करनी है, जिससे जो वॉइस है वो डायरेक्टली दीवार पे ना टकराए। सेकंड है फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट में जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपको, जो मैंने पहले स्टेप में बताया था कि ड्राइंग रूम से निकलते हुए दिखना है, ताजमहल वाला पॉइंट। होता क्या है कि ड्राइंग रूम में घुसूं और जैसे मैंने दरवाजा ओपन किया, या वैसे अगर नॉर्मल एंट्री है, तो अंदर घुसते के साथ मेरी जो नजरें हैं वो बड़ी दीवार पे जानी चाहिए। ये कैसे होगा कि एग्जाम्पल में कभी ताजमहल जाओ या कर्नाटका में तो गोल गुंबद जाओ या आप आमेर किला जाओ, किसी भी किला में जाना, वहाँ पे दरवाज़ों को पोल बोला जाता है। तो जैसे आप दरवाजे पे खड़े रहोगे तब आपको बैक स्टेप लोगे तो छोटा होता हुआ जाएगा, पास आते हुए जाओगे तो चीज़ें बड़ी होती चली जाएंगी। तो ये एक इल्यूजन चलता है। सेम गोज फॉर योर ड्राइंग रूम, और दैट्स राइट, वही होगा आपका मेन फोकल पॉइंट। वो मेन वॉल को आपको ऐसे डिज़ाइन करना है कि अंदर घुसते ही मज़ा ही आ गया भाई। तो यहाँ पे आपको पैसा खर्च करना है भाई, बचाना नहीं है। थर्ड पॉइंट आता है मेंटेनेंस। दैट्स राइट कि भैया मनीष ताजमहल तो बन गया लेकिन ताजमहल भी काला पड़ने लग रहा है, उसके लिए क्या करें। दैट्स राइट, यहाँ पे आपको ज्यादातर प्ले करना है लेमिनेट से, लूवर से, वो भी पीवीसी वाले। ध्यान रखना ये पीवीसी लूवर प्लास्टिक के, स्क्रैच नहीं आता, ना झड़ेंगे, ना इन पे पेंट करने की जरूरत पड़ेगी। कल को अगर कोई भी दिक्कत हुई तो ब्रश, जो झाड़ू आती है, अपने यहाँ बहुत जुगाड़ू लोग हैं, झाड़ू लेना है, झाड़ू के नीचे 2-3 डंडे बांधने हैं और डंडे से आप 1-2 बार ऐसे स्क्रब करोगे, पूरी वॉल पैनलिंग और लूवर के ग्रूव्स ऑटोमेटिकली साफ हो जाएंगे। चौथी जो ट्रिक है, उस वॉल पैनलिंग में जो भी हम वर्टिकल डिजाइन कर रहे हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था, हॉरिजॉन्टल मेंबर जैसे बीम या कुछ और डिजाइन पार्ट में हॉरिजॉन्टल मेंबर नहीं होना चाहिए। सपोज करो ये पेपर है, फुल हाइट है और इसके बीच में मैंने ये रिमोट डाल दिया, तो जो मेन वर्टिकल हाइट की फील आने वाली, तो हॉरिजॉन्टल मेंबर डाल दिया ना, उसकी फील ही चली जानी है। अभी आप ये देखो, किसी ने डबल हाइट डिजाइन किया है, कंपैरिजन बाद में बढ़िया वाला भी दिखाऊंगा। हॉरिजॉन्टल मेंबर आया, गए फील, बस आप देखते जाओ, यहाँ पे भी फील गई फील, डबल हाइट का मजा आ गया। अगेन यहाँ पे देखो बीम, ये वाला हिस्सा डबल हाइट का मजा आ गया, ये डबल हाइट का मजा आ गया। अब देखो यहाँ पे क्लियर हाइट है, ये बढ़िया लग रहा है कि डंडा बीच में आ गया, बढ़िया लग रहा है। ये देखो फुल हाइट होने वाला था और बीच में बीम आ गया। फिफ्थ जो है, आप किसी भी टाइप का वर्टिकल मेंबर अगर वहां पे डिजाइन कर रहे हो, चाहे वो कोई भी हो, उसकी विड्थ उनको 3 हिस्से में बांटना है। फिलहाल आपको अगर ज्यादा मेहनत नहीं करनी है तो आपके लिए मैंने एक सिंपल ट्रिक बता दी है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे अगेन दिखा देता हूँ। अब आप ये फोटो देखो, ये वर्टिकल मेंबर्स आ गए, यहाँ पे कोई भी चीज की 1.5 फुट से 2 फुट से ज्यादा नहीं होगी। सेंटर एलिमेंट में, मतलब लेफ्ट राइट या बीच में आप प्ले कर सकते हो। ये देखो, ये अगेन 1 फुट से
1.5 फुट से 2 फुट के बीच में रखना है और बीच वाले में फिर आप प्ले कर दो। दूसरा, हमेशा वर्टिकल मेंबर डालना है। अब मैं आपको जो भी एरिया दिखाऊंगा जरा नोटिस करना, हर जगह वर्टिकल मेंबर होगा। बीच में पेंटिंग, वर्टिकल शेल्स, वर्टिकल, बीच में अगेन ये वर्टिकल, वर्टिकल अगेन ये ग्रूव्स वर्टिकल। तो एक एलिमेंट पूरा फुल हाइट आ गया, बाकी आप हॉरिजॉन्टल डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन जो लुक है वो मेरी यहाँ पे आ चुकी है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, हमारी वॉल डिजाइन हो गया। अब पॉइंट आता है कलर पैलेट की। यार मनीष, आपने कहा था कि जो कलर कॉम्बिनेशंस है वो गलत होने वाले हैं। डेफिनेटली गलत होने वाले हैं। अगर आप कलर सीरीज को अच्छे से सीखना चाहते हो तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां सीख लेना। फिलहाल मेजर में बता देता हूँ। कंटेम्पररी कलर्स वो कलर्स होते हैं जो आई कैची कलर्स होते हैं, डार्क कलर्स, मतलब कि डार्क ऑफ ब्लूज, डार्क ऑफ ग्रीन्स, ये टाइप के कलर। लग्जरी कलर्स में सिर्फ 2 ही कलर्स आते हैं, द फैमिली ऑफ ग्रेज एंड द फैमिली ऑफ बेज। तीसरा होता है मिनिमल। मिनिमल का मतलब कि लाइट शेड ऑफ एनी कलर। अपन ने इस डबल लाइट एरिया में कोई भी कलर थीम फॉलो करो, मेरी जो नीचे लिस्ट वीडियो दी है वो देख लेना। सिर्फ मिनिमल कलर थीम को अवॉइड करना है, क्योंकि मिनिमल कलर्स का मतलब लाइट कलर हो गए, लेकिन 20 फुट बाय, अगर सपोज करो विड्थ 10, 12, 14 व्हाटएवर जो भी विड्थ रखी होगी, लाइटर शेड का कलर इतना ज़्यादा दिखाई देगा, वो आपको बहुत ही इरिटेट करेगा। शुरुआत के 1 महीने तो सही लगेगा, बाद में इरिटेट करेगा। अब आता है लास्ट पॉइंट, जो कि मेन ट्रिक्स हैं, जिसमें मैंने बोला था कि आपके घर का बिजली का बिल बढ़ जाएगा। वहां पे होता क्या है कि एसी जितनी भी हवा ठंडी करके सर्कुलेट करेगा, वहां पे हवा कभी भी कंप्लीटली सर्कुलेट हो ही नहीं पाएगी, चाहे आप 1 टन, 2 टन, 3 टन, 4 टन कितने का भी एसी डाल दो। होता क्या है, गर्मियों के टाइम पे गर्म हवा ऊपर उठती है, साइंटिफिक है। ठंडी हवा नीचे बैठती है, अगेन साइंटिफिक है। तो होता क्या है, गर्मियों के टाइम पे जब छत गर्म होगी तो ऊपर, और आपका एसी जो लगेगा वो 10 फुट की हाइट पे लगेगा, 20 फुट की हाइट पे तो आप डालोगे नहीं, क्योंकि गर्मी में कोई बैठा हुआ तो तुरंत हवा आपको चाहिए। और एसी काम कैसे करता है, गर्म हवा को अंदर से बाहर रोटेट करते हुए ठंडा करके अंदर फेंक देता है। तो आपका एसी नीचे की हवा को तो ठंडा कर रहा है, लेकिन ऊपर से कंटिन्यूअसली आपके ऊपर गर्म हवा भी आती रहेगी और आपका एरिया कभी ठंडा हो ही नहीं पाएगा। तो इस केस में आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे किसी भी वॉल में 2 पावरफुल एग्जॉस्ट डालने हैं, जो हिडन होने चाहिए। आजकल हिडन वो भी आते हैं, क्या बोलते हैं, एग्जॉस्ट फैन। और ये डालने हैं बाहर की तरफ से, कि इन फ्यूचर अगर कोई दिक्कत हुई तो बाहर से जाके इजीली निकाला, वापस रिमूव करके अंदर डाल दिया। दूसरा सिस्टम जो इसका होता है कि यहाँ पे आप कैसेट एसी लगा सकते हो। यहाँ पे अब आपको 2 एसी लगाने पड़ेंगे, एक 3 टन का कैसेट एसी सीलिंग में, और दूसरा आपको डालना पड़ेगा टावर एसी, जो आजकल स्टैंडिंग एसी आते हैं। दूसरी जो ट्रिक हो सकती है कि अगर आप कहते हैं यार मनीष इतने एसी स्टिल में डालने, हमें एक ही एसी डालना है, तब आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पे आपको डालना है फैन। कौन सा फैन, थोड़ा महंगा आएगा भाई, 20-25 हज़ार का, जो मैंने एक वीडियो बनाई थी कूल फैंस के। सर्दियों के टाइम पे ना कमरा आपको बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा और गर्म भी हो जाएगा, चाहे सर्दियों गर्मी दोनों टाइम आपकी ये डबल हाइट सीलिंग आपको परेशानी कर रही होगी। तो यहाँ पे BLDC फैन बहुत काम आएगा, कि गर्मियों के टाइम पे हवा को पुश करेगा नीचे, जिससे ठंडी हवा जो है, जो आपका 10 फुट की हाइट पे एसी ठंडा कर रहा है, उसको नीचे प्रेस रखे, मतलब नीचे की तरफ कंटिन्यू फ्लू देता रहे। और सर्दियों के टाइम पे अब आप क्या होगा कि जो ठंडी हवा नीचे सेटल हो गई है सर्दियों के टाइम में, और गर्म हवा ऊपर ट्रैप है हमारी, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका फैन है वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा और नीचे की ठंडी हवा को ऊपर खींचेगा। मतलब कि आपका सीलिंग फैन जो छत पे लगा हुआ वो एक एग्जॉस्ट का काम कर रहा है, ठंडी हवा को ऊपर करके बाहर फेंक देगा, और आपका रूम जो है वो गर्म भी रहेगा और गर्मियों में ठंडा रहेगा। और नहीं तो फिर सिंपल सा है कि HVAC जो सेंट्रलाइज एसी है वो आप डाल सकते हो। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड गुड नाइट।